हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सबके सब मस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम पिछले लेक्चर में अपना जो चैप्टर है सेकंड, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। उसी के बेस पर आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज 2.1 को कवर करने वाले हैं। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 को कवर करेंगे और पिछले लेक्चर के बेस पर ही इसको कवर करेंगे। तो इसमें कुछ भी नया नहीं होगा। जो मैं आपको पढ़ाया है पिछले लेक्चर में, उसी का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो आप लोग इसको भी ध्यान से देखेंगे। और इसको करने से पहले एक चीज़ मैंने आपको कल भी बोली थी कि जब भी हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इसके क्वेश्चन देखते हैं तो हमें ये वाली चीज़ माइंड में सबसे पहले क्लिक कर जानी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम साइन, टेन और कोसेक की बात करेंगे तो इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है वो -π/2 से π/2 तक होगी। और जब हम कॉट, कॉस, कॉट और सेक इनके इन्वर्स की बात करेंगे तो हमें ये माइंड में हर वक्त रहना चाहिए कि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू 0 to π होगी। ठीक है, तो ये हर क्वेश्चन को, एवरी क्वेश्चन जब आप देखते हैं कि ये इन्वर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन का है तो ये चीज़ आपके माइंड में सबसे पहले आनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन आपके लिए इजी रहेगा। तो आज हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है बेसिकली। ये एग्जाम्पल क्या है कि साइन इनवर्स 1/√2 इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मैं इसको करने का तरीका डायरेक्टली बता चुका हूँ, लेकिन आज हम सिस्टमेटिक तरीके से इसको करेंगे पूरे सिस्टम से। क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरह से सिस्टम में करना है वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। हम क्या करने वाले हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम करेंगे सबसे पहले जो दिया है उसको y मान लेंगे। तो हमें दिया गया कि साइन इनवर्स 1/√2 इसका मान निकालना है। तो हम साइन इनवर्स 1/√2 को y मान लेंगे। उसके बाद ये जो साइन इनवर्स होता है ना, ये यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है और ये हो जाता है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का ये हो जाता है यहाँ से साइन वाई, इनवर्स यहाँ से आके ये क्या हो जाता है साइन वाई, और इक्वल में रह जाता है ये जो इसके अंदर होता है। मतलब साइन वाई बराबर हो जाएगा आपका 1/√2। और अब आपको पता है कि ये जो 1/√2 है वो साइन में किसकी वैल्यू होती है। वैसे तो आपको यहाँ इसको देखते ही मैं कह रहा था आपको पता होना चाहिए कि ये किस वाले प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू का होगा। तो ये यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ कि ये -π/2 से π/2 का होता है। और साइन वाई बराबर 1/√2 है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि साइन वाई बराबर 1/√2 है और 1/√2 तो साइन में π/4 की वैल्यू होती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं अब, क्योंकि ये साइन π/4 की वैल्यू है तो ये भी साइन वाई है और ये साइन π/4 है। तो साइन साइन इक्वल है और जब हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको साइन π/4 रखेंगे 1/√2 को, तो यहाँ जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो y का मान आ जाएगा π/4। और y हमने क्या माना था, y माना था साइन इनवर्स 1/√2। तो हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/√2 इसका मान क्या आ जाएगा, π/4। तो यही इसका क्या है, मुख्य मान है। तो साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या आ गया, π/4। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। क्या है ये है कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3। तो मैंने कहा है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये किस प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या है। तो हमें पता है ये कॉट इनवर्स है। कॉट होता है 0 to π वाले का, 0 to π वाले का, और यहाँ पे माइनस भी है। तो मैंने बताया था अगर आप देखते हैं कि माइनस है तो आपको ये देखना है किस ब्रांच वैल्यू का है। और ये हमें पता चल गया कि ये 0 to π वाले ब्रांच वैल्यू का है। तो यहाँ हम एक चीज़ देखते हैं, इसमें माइनस भी तो है और माइनस है, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि हम इसको कैसे करते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम क्या करेंगे, इस पूरे को मान लेंगे y। अगर हमने इस पूरे को y मान लिया तो ये कॉट है, ये किधर चला जाएगा, इधर। तो कॉट y, सॉरी ये कॉट इनवर्स y हो गया है, ये क्या होगा कॉट y। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कॉट y बराबर होगा -1/√3। ठीक है स्टूडेंट्स? तो कॉट y बराबर क्या हो जाएगा, -1/√3।
अब हम ये देखते हैं कि कॉट वाई बराबर हो गया माइनस के 1/√3, और 1/√3 हम देखेंगे कि 1/√3 किस में वैल्यू होती है कॉट की, तो ये 1/√3 जो वैल्यू आती है वो आती है पाई/3 की। लेकिन यहाँ पे माइनस का है तो हम क्या करेंगे, इसके आगे माइनस लगाएंगे। और मैंने बताया था कि ये कौन से वाले ब्रांच का है, 0 to पाई, तो ये ट्रिक होती है कि इस माइनस वाले के आगे हम क्या कराते हैं, पाई लगा देते हैं। तो देखो दोबारा से इसको देखते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे मेरे से हो गई है। वो क्या कि हमने यहाँ पे कॉट वाई को कॉट इनवर्स वाई कर दिया है, जबकि यहाँ मुझे क्या लिखना है, कॉट वाई। इसको आप करेक्ट कर लेंगे। तो जब हम कॉट वाई बराबर माइनस के 1/√3 आएगा, तो हम यहाँ देखेंगे कि 1/√3 कॉट में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है पाई/3 की। और ये पाई/3 की वैल्यू होगी तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये माइनस है इसके आगे, तो हम इसके आगे माइनस लगाएंगे। और ये 0 to पाई वाले प्रिंसिपल ब्रांच के लिए है, तो हम इसमें हमने ट्रिक पढ़ी है कि हम इसके आगे क्या लगाते हैं, पाई को जोड़ देते हैं। तो हमने इसमें पाई को जोड़ दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा कि 3 पाई माइनस पाई/3, मतलब 2 पाई/3। ये किसकी वैल्यू आई, ये आई हमारी जो हमने माना था वाई, उसकी वैल्यू आ चुकी है ये, ठीक है। और वाई क्या था, ये था हमारा कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3। थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई है मेरे से, वो आप क्लियर कर लेंगे। ये तरीका वही है, क्या करना है आपको कि इसको पहले मानना है वाई, वाई मान लिया, फिर ये कॉट इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कॉट वाई बराबर हो जाएगा माइनस का 1/√3। और 1/√3 किसका होता है कॉट में, वो पाई/3 का होता है, तो हमने इसको पाई/3 के रूप में लिखा। और हमें ये पता है कि अगर हमें इसको करना है, ये माइनस का है तो इसके आगे माइनस लगाएंगे, और ये 0 to पाई वाले प्रिंसिपल ब्रांच का है तो हमें इसके आगे पाई को ऐड करना होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई/3, ठीक है। और ये जो वैल्यू रहेगी वो किसकी रहेगी, कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3 की पूरे की वैल्यू रहेगी। तो इसको आप सही कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे, बाकी यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट है। और इसका मान आ जाएगा 2 पाई/3, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम अपनी मेन एक्सरसाइज पे आ जाते हैं जो है 2.1। तो मेन एक्सरसाइज के मेन क्वेश्चन को हम करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स माइनस के 1/2 का हमें मान ज्ञात करना है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या ज्ञात करना है, साइन इनवर्स माइनस के 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो हमारा तरीका वही रहेगा कि हम साइन इनवर्स माइनस के 1/2 को पहले वाई मान लेंगे, और फिर क्या होगा, ये साइन हो जाएगा यहाँ पे, मतलब ये हो जाएगा साइन वाई बराबर माइनस का 1/2, जो आप यहाँ देख सकते हैं। साइन वाई बराबर हो गया माइनस का 1/2। और ये मैंने बात लिखी है जो हमें पता होना चाहिए, कि हम जानते हैं साइन इनवर्स की मुख्य शाखा क्या होती है, माइनस के पाई/2 से पाई/2 तक। अब क्योंकि ये माइनस का है और इसकी ब्रांच माइनस के पाई/2 से पाई/2 की है, तो मैं बता चुका हूँ हमें कुछ नहीं करना होता, माइनस को छुपाते हैं और 1/2 को देखते हैं कि ये साइन में किसकी वैल्यू है। और ये साइन में वैल्यू होती है पाई/6 की, तो हम कह देंगे ये हो जाएगा माइनस का साइन पाई/6। क्योंकि अब साइन है तो ये जो माइनस है इसको हम इसके अंदर भी ले सकते हैं थीटा के, तो हमने इसको क्या किया, माइनस के साइन पाई/6 को साइन माइनस के पाई/6 किया। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि y का कंपैरिजन, क्योंकि ये भी तो साइन y है और ये भी साइन की वैल्यू है, तो मतलब दोनों को अगर हम इक्वल रख रहे हैं तो इसका मतलब ये है इनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो कंपैरिजन करने पर यहाँ पे y का मान क्या आ जाएगा, माइनस के पाई/6। और y हमने किसको माना था, y माना था साइन इनवर्स माइनस के 1/2 को। तो इसका मतलब y की वैल्यू आई थी माइनस के पाई/6, इसका मतलब यही है कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान भी क्या आएगा, माइनस का पाई/6, और यही इसका मुख्य मान होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन, इसको देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि कॉट इनवर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। करेंगे इसको भी बहुत आराम से, कि हम इसको y मान लेंगे, तो कॉट इनवर्स √3/2 को हमने y माना, और कॉस है और कॉस तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस y बराबर √3/2। तो कॉस y बराबर √3/2, और हमें पता है कि √3/2 कॉस में 30 मतलब पाई/6 का मान होता है। तो हम कह सकते हैं कि कॉस y बराबर क्या आ जाएगा, कॉस पाई/6। यहाँ से हम जब हम कंपैरिजन करेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, पाई/6, और y का मान पाई/6 है। y हमने किसको माना था, इसको, तो इसका मतलब इसी का मान क्या है, पाई/6।
इसका मतलब कि जो हमें निकालना है इसका मान वो क्या आएगा, π/6। तो cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान क्या आएगा, π/6। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो है हमारा कोसेक इनवर्स 2। इसका हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। तो बहुत इजी है इसका मुख्य मान भी ज्ञात करना कि cos इनवर्स 2 को हम y के इक्वल मान लेंगे। मान लिया ये y के इक्वल है, तो कोसेक इनवर्स है वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक y बराबर 2। और कोसेक y बराबर 2 है, और ये हमें पता होना चाहिए कि कोसेक में 2 किस एंगल की वैल्यू होती है। तो कोसेक में ये होती है π/6 की। तो कोसेक π/6 बराबर क्या होता है, 2 होता है। इसीलिए हम 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, कोसेक π/6। तो यहाँ से हम जब हम कंपैरिजन करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, π/6। थोड़ी मिस्टेक ज़्यादा हो गई है इसमें, आप देख लेंगे, ये नहीं आएगा, कोसेक नहीं आएगा, y बराबर क्या आ जाएगा, π/6। अगर y बराबर π/6 आ गया, इसका मतलब है y हमने यही तो माना था, तो इसका मान भी क्या आ गया, π/6, और यही इसका क्या है, मुख्य मान है। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसमें से आप क्या करेंगे, इस वाली चीज़ को हटा देंगे। आपको ये नोट नहीं करना है, ये हटा देना है। y बराबर ही आएगा क्या, π/6। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, tan इनवर्स माइनस का √3, इसका मान ज्ञात करना है, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। और tan इनवर्स माइनस के √3 को हम y मान लेंगे, जो कि यहाँ पे किया हमने। फिर क्या होगा, tan y हो जाएगा -√3 के बराबर, ये हुआ। अब tan y बराबर क्या है, माइनस का √3। तो हम क्या करेंगे कि √3 tan में किसका मान होता है ये पता करेंगे, और हमें पता है कि √3 tan में π/3 का मान होता है, मतलब 60 का। तो और माइनस इसके आगे है, तो इसके आगे ही लगा रहने देंगे। तो ये आ गया tan y बराबर माइनस के tan π/3। अब हम याद देख सकते हैं कि बच्चों हमने स्टार्टिंग में जब कल किया था तो ये बताया था कि माइनस का tan थीटा बराबर होता है किसके, tan माइनस के थीटा के। तो वही हमने यहाँ किया है कि tan y बराबर माइनस का tan π/3 था ना, तो हमने इसको tan माइनस का π/3 किया। ठीक है। अब हम यहाँ से डायरेक्टली देखेंगे कि y का कंपैरिजन करने पर y का मान क्या आ जाएगा, माइनस के π/3। y का मान आ गया माइनस के π/3, और y ही हमने क्या माना था, tan इनवर्स माइनस के √3। इसका मतलब हमारा जो मान आएगा वो आ जाएगा माइनस के π/3। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो हमारा tan इनवर्स माइनस के √3 का मान क्या आ गया, माइनस के π/3। यहाँ पे हमने पाई को क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि ये कौन से वाले प्रिंसिपल ब्रांच का था, ये था माइनस के π/2 से π/2 वाले ब्रांच का। जब भी माइनस का अंदर आ रहा होगा और वो फंक्शन 0 to π वाले ब्रांच का होगा, तब हम उसको क्या करना है, पाई को ऐड करना है। और माइनस के π/2 से π/2 वाले ब्रांच के फंक्शन में हमको पाई ऐड नहीं करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या रहेगा हमारे लिए, फिफ्थ है cos इनवर्स माइनस का 1/2। इसका हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। तो क्या होगा, इसका मुख्य मान ज्ञात करने के लिए हम इसको पहले y मान लेंगे, और y मानते ही cos y बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2। cos y बराबर माइनस का 1/2। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि cos में 1/2 π/3 का मान होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का cos π/3। अब हमें ये पता है कि ये cos में किसका मान आया था, माइनस का, और ये माइनस का मान आया, और इसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या होती है, 0 to π। cos की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू 0 to π होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे y का मान जो आ रहा है माइनस का π/3, क्योंकि ये माइनस का आ रहा है ना, माइनस का 1/√2, तो इसका मान क्या आएगा, माइनस का π/3। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसके लिए हमें इसके आगे पाई को ऐड करना पड़ेगा, और जब हम पाई को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3π माइनस पाई अपॉन 3। इसका मतलब ये हो जाएगा 2π/3। तो हम कह सकते हैं कि cos इनवर्स माइनस के 1/2 का मुख्य मान आएगा 2π/3। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, क्वेश्चन 6 कहता है कि tan इनवर्स -1 का मुख्य मान क्या होगा, वो हमें ज्ञात करना है। प्रोसेस वही है कि हमें tan इनवर्स -1 को y के इक्वल में मान लेना है, और जब हम इसको y के इक्वल मान लेंगे तो tan y बराबर हो जाएगा माइनस का
1, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। tan y बराबर हो गया -1, और हमें पता है कि tan में 1 π/4 की वैल्यू होती है, और इसके आगे माइनस है तो हमने इसके आगे माइनस को भी रहने दिया, क्योंकि 1 की वैल्यू हमने देखा 1 tan में किसका मान होता है π/4 का, तो tan y बराबर आ गया tan -tan π/4, ये आ गया। अब क्योंकि माइनस के tan थीटा बराबर होता है tan माइनस का थीटा, तो हमने इसको उसी फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम y से इसके एंगल को कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ से y बराबर आ जाएगा माइनस का π/4, और हमें ये पता है कि y हमने किसको माना था, tan इनवर्स -1 को, मतलब इसी का मान आ जाएगा माइनस का π/4। तो इसका मतलब tan इनवर्स -1 का मुख्य मान माइनस का π/4 होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे। आगे क्वेश्चन है हमारे पास sec इनवर्स 2/√3। sec इनवर्स 2/√3 है, तो हम यहाँ से इसको y मानेंगे, और y मानने के बाद sec y बराबर हो जाएगा 2/√3। और फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो आगे क्या होगा कि sec y बराबर अगर हमने 2/√3 है, तो 2/√3 sec में किसका मान होता है वो हम देखेंगे। तो sec में π/6 का मान होता है 2/√3। तो sec में π/6 का मान होता है 2/√3, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि sec y बराबर क्या आया, sec π/6, मतलब y बराबर आ गया क्या, π/6, और y बराबर π/6 है, इसका मतलब sec इनवर्स 2/√3 का मान ही क्या आ जाएगा, π/6। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हम यहाँ कह सकते हैं कि sec इनवर्स 2/√3 का मान क्या आया, π/6। इसको आप π/6 कर लेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, cot इनवर्स √3, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो cot इनवर्स √3 प्रोसेस वही कि cot इनवर्स √3 को y मान लिया, और ये हो जाएगा cot y बराबर √3। cot y बराबर √3, हम देखेंगे कि cot में √3 किसका मान होता है, ये होता है π/6 का। तो हम कह सकते हैं cot y बराबर cot π/6। यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो y बराबर आएगा π/6, और y हमने किसको माना था, इसको, तो इसी का मान आ जाएगा π/6, मतलब cot इनवर्स √3 का मान आ जाएगा π/6। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, cos इनवर्स -1/√2, इसका हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं इसका। हम क्या करेंगे, पहले cos इनवर्स -1/√2 को y मान लेंगे कि ये y है, और क्या होगा, cos y हो जाएगा किसके बराबर, -1/√2 के बराबर। फिर हम देख सकते हैं कि cos में 1/√2 किसका मान होता है, ये होता है cos π/4 का। माइनस इसके आगे है तो इसके आगे माइनस रहेगा। अब हम कंपैरिजन करेंगे तो y का मान जो माइनस में आ रहा है ना, तो माइनस का π/4 आएगा, लेकिन हमें ये पता है कि ये cos 0 to पाई वाले प्रिंसिपल ब्रांच का होता है, इसीलिए हमें इस माइनस के π/4 के आगे पाई को ऐड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस π/4 के आगे π/4 को ऐड किया, π/4 को ऐड पाई को ऐड किया, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा पाई माइनस के π/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस के π/4, मतलब 4 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, 3 पाई, और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर 3 π/4। तो इसका मुख्य मान क्या आ जाएगा, 3 π/4। स्टूडेंट्स देखो, मुझे नहीं पता था, इतनी गलती हो जाएंगी, लिखने में हो गई है, तो आप लोग इसको करेक्ट कर लेंगे। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बताता चल रहा हूँ कि यहाँ लिखने में क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि एक बार मैं ये कर चुका हूँ, आप ये गलतियाँ नहीं करेंगे। मैं आपको साफ बताता जा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना है। तो नोट्स बनाते टाइम पे आप इनको ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे 3 π/4 होगा, ठीक है। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 3 π/4। बात करेंगे
इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कॉसेक इनवर्स माइनस के रूट टू का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। कॉसेक इनवर्स माइनस के रूट टू का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? कॉसेक इनवर्स माइनस के रूट टू को y कंसीडर करेंगे, मतलब मान लेंगे कि ये y है, और फिर ये जो कॉसेक y बराबर माइनस का रूट टू हो जाएगा। कॉसेक बराबर माइनस का रूट टू है, हम देख सकते हैं कि रूट टू कॉसेक में पाई वाई 4 का मान होता है। और फिर अगर हम ये देखेंगे कि कॉसेक्स ये क्या माइनस का कॉसेक पाई बाई 4 होगा, तो जो माइनस का कॉसेक थीटा होता है वो कॉसेक माइनस का थीटा होता है, इसीलिए हम उसको इस रूप में लिख सकते हैं, जहाँ से हम y को इसके कंपैरिजन में रखेंगे और y बराबर आ जाएगा माइनस का पाई बाई 4। y बराबर आ गया माइनस का पाई बाई 4। इसका मतलब यही है कि कॉसेक इनवर्स माइनस के रूट टू का मान आ गया माइनस का पाई बाई 4। तो हम कह सकते हैं कि कॉसेक इनवर्स माइनस के रूट टू का मुख्य मान माइनस के पाई बाई 4 होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये क्या होगा? माइनस का पाई बाई 4। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है वो हम देखते हैं। ये कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, और निम्नलिखित में पहला टॉपिक यही है कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो देखो स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि tan इनवर्स और 1 tan में किसका मान होता है? पाई बाई 4 का। तो 1 को हम यहाँ लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, ठीक है। और कॉस में 1/2 मान होता है पाई बाई 3 का। इसके आगे अगर माइनस है तो इसको माइनस को आगे ही रहने देंगे, और 1/2 का हम कॉस वाला मान रख देंगे। कॉस में पाई बाई 3 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर इस माइनस 1/2 को हम लिख देंगे माइनस के कॉस पाई बाई 3। और साइन इनवर्स माइनस का 1/2 है, तो 1/2 साइन में पाई बाई 6 का मान होता है, और इसके आगे अगर माइनस है तो इसके एंगल के आगे भी माइनस को हम लगा देंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो क्या होगा कि ये माइनस का कॉस पाई बाई 3 है। हम सीख चुके हैं कि ये अगर कॉस है और इसके अंदर माइनस का आ रहा है, तो इसके एंगल के आगे हमें पाई को जोड़ना पड़ेगा। तो हम यही करने वाले हैं कि ये जो कॉस था, कॉस में हमने क्या किया, माइनस के पाई बाई 3 आएगा कॉस के अंदर, लेकिन हमें उसमें पाई ऐड करना पड़ेगा। तो हमने इसमें पाई को ऐड किया। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि tan इनवर्स 1 तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 हो गया था, और कॉस इनवर्स को हमने किया कन्वर्ट, तो ये आया कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस के पाई बाई 3, और साइन इनवर्स साइन माइनस के पाई बाई 6। तो देख सकते हैं tan से यहाँ tan कैंसिल हो जाएगा, cos से यहाँ cos कैंसिल हो जाएगा, और sin से यहाँ sin कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा पाई बाई 4, यहाँ बचेगा पाई माइनस के पाई बाई 3, और यहाँ बचेगा माइनस का पाई बाई 6। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम 4 3 6 इसके नीचे अगर हम 1 लगा देते हैं, तो 4 3 6 1 का हम एलसीएम लेंगे, और एलसीएम आएगा इनका 12। तो 4 से 12 में कितनी बार डिवाइड? 3 बार। इसीलिए हमने ऊपर वाले के साथ 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। पाई के नीचे कितना है यहाँ पे 1, और 1 से कितनी बार डिवाइड जाएगा 12 में? 12 बार। तो इसका मतलब हमने इसके साथ 12 का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 3 से डिवाइड कितनी बार जाएगा 12 में? 4 बार। तो इसके ऊपर हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। और 2 से डिवाइड जाएगा 12 में 6 बार, तो हमने 6 से डिवाइड जाएगा 12 में 2 बार, तो हमने इसके ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम देखेंगे कि 3 और 12 हो जाएगा हमारे पास 15, और 15 में से जब 6 जाएंगे तो आ जाएगा 9, ऊपर आया 9 पाई, नीचे आया 12, तीनों 9 और 12 दोनों को हम 3 से काटेंगे, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 3 चौक 12, मतलब आंसर आ गया 3 पाई बाई 4। इसको सॉल्व करने पे आया 3 पाई बाई 4। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चंस की और बात कर लेते हैं। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इन क्वेश्चन को और देख लेते हैं क्या है ये क्वेश्चन। हमें इसका भी मान ज्ञात करना है कि cos इनवर्स 1/2 और 2 साइन इनवर्स
1/2। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कॉस में 1/2 मान होता है कॉस π/3 का, तो 1/2 कॉस π/3 का मान होता है, तो हमने यहाँ पे रख दिया 1/2 की जगह कॉस π/3। और ये है 2 साइन इनवर्स, और 1/2 साइन में मान होता है π/6 का, तो हम कह सकते हैं कि 1/2 की जगह हमने रखा साइन π/6। अब क्या होगा, अब यही होगा कि कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा π/3, 2 तो मल्टीपल में है ही, और यहाँ आएगा π/6। इस 2 से हम जब 6 को काटेंगे ये हो जाएगा π/3, मतलब ये भी π/3 हो जाएगा और ये भी π/3। जब इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2π/3। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान से थे। हाँ, मेरे से लिखने में थोड़ी मिस्टेक ज़रूर हुई है, लेकिन आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, और मैंने ये जो मिस्टेक हुई है साथ ही साथ डिस्कस भी कर लिया है कि लिखने में गलती हुई है, बाकी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, आप इन गलतियों को खुद भी ढूंढ सकते थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, अगर साइन इनवर्स x बराबर y है तो y का मान इनमें से क्या होगा। तो इसके लिए हम पढ़ चुके हैं कि जैसे ही साइन की बात करेंगे, साइन का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू आती है -k π/2 से π/2। तो इनमें हमें दिख रहा है -k π/2 से एक ये वाला और एक ये वाला, तो इन दोनों में से कौन सा होगा ये हमें चूज करना है, क्योंकि जो साइन की वैल्यू है वो -k π/2 से π/2 के बीच रहती है, और वो वैल्यू इन दोनों में दिखाई दे रही है, लेकिन इन दोनों में से भी हमें एक को चूज करना है, क्योंकि एक इनमें से गलत है, और गलत कौन सा है वो हम देखते हैं। देखो, मैंने ये बताया था कि साइन में जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होती है वो -k π/2 से π/2 होती है, ये आपको बताया था। उसके साथ मैंने ये आपको इंटरवल ये वाला, इसका मतलब होता है क्लोज इंटरवल, और क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि माइनस का π/2 इसमें शामिल है और π/2 भी इसमें शामिल है। शामिल है मतलब ये y के मान भी इसमें होंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब ये है कि -k π/2 से बड़ा है y, मतलब इसमें -k π/2 नहीं होगा, और π/2 से छोटा है मतलब ये भी इसमें नहीं होगा। तो ये तो गलत है, क्योंकि हमें पढ़ा है कि ये जो साइन का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू आती है वो -k π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में आती है, जिसमें y का मान -k π/2 भी होता है और π/2 भी होता है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है स्टूडेंट्स? हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है कि tan इनवर्स √3 और माइनस का sec इनवर्स -2, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है, इनमें से क्या होने वाला है। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करके देखते हैं कि इनमें से कौन सा मान आ रहा है। तो हमने देखा tan इनवर्स √3 और माइनस का sec इनवर्स -2, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 sec में π/3 की वैल्यू होती है, इसके आगे अगर माइनस है तो इसके आगे भी हमने माइनस को रखा है। फिर हम देखते कि sec है, sec किस वाले प्रिंसिपल ब्रांच का है, ये है 0 to π वाले का। अगर ये 0 to π वाले का है तो इसके एंगल में हमें पाई जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके अंदर क्या आ रहा है, माइनस इसके अंदर आ रहा है, तो हमें इसमें पाई जोड़ना पड़ेगा, जो हमारी ट्रिक थी। तो हमने क्या किया कि sec में माइनस का π/3 तो आएगा, इसीलिए हमने इसमें पाई ऐड कर दिया। अब क्या होगा, अब हमने देखा कि tan इनवर्स √3 है, और tan में √3 π/3 का मान होता है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan π/3 माइनस sec इनवर्स sec, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2π/3। इसको सॉल्व करने पे आया 2π/3। तो हम देखते हैं tan से tan कैंसिल हो जाएगा, sec से sec कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आएगा π/3, यहाँ आएगा माइनस का 2π/3। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का π/3, और यही हमारा इसका मान होगा, जो कि ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आज का लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करेंगे, और हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर उसके एक्सरसाइज को करेंगे। तो आपको ध्यान से ये वीडियो पढ़नी है और अपने डाउट्स को क्लियर करना है। अगर कोई डाउट्स आता है तो मुझे बताएंगे, मैं उनको भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय।